हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं 16 अध्याय उसकी 25 में कि आधी रात लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। आमीन, हालेलुया। आम विश्वासी कोई अल्प विश्वासी होता तो क्या होता, पूरी तरह से ही आप खो बैठता, परमेश्वर से विश्वास उठ जाता उसका कि ये क्या हुआ, मैं तो तेरी सेवा करता था ना, फिर क्यों मेरे साथ इतनी मेरी बेइज्जती क्यों हुई, फिर क्यों लोगों ने मुझे बुरा भला कहा, फिर क्यों मेरी जिंदगी में ये बीमारी आई, फिर क्यों मेरी जिंदगी में ये दुख आया, मैं तो तेरी सेवा करता हूं ना। लेकिन पौलुस और सिलास परमेश्वर का प्रचार कर रहे थे। जब आप इस 16 अध्याय को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। और लिखा है कि आधी रात के लगभग, जो पूरी तरह से बुरे हाल थे, मारा पीटा के जख्म थे बॉडी पे, जंजीरों में जकड़े हुए थे, जब हिलजुल भी नहीं पा रहे थे, पैर भी ठोके हुए थे काठ में, लिखा है कि कपड़े फाड़ दिए थे, तब भी उन्होंने क्या किया, प्रार्थना की। हालेलुया। आधी रात को प्रार्थना की। और प्रार्थना कैसे की, वर्शिप के बीच से, आराधना के साथ भजन गा रहे थे, लिखा है। और क्या हुआ, कैदी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया। और परमेश्वर कितना खुश होता है फिर ऐसे आराधकों से। और लिखा है कि उसी समय 26 में लिखा कि उसी समय एक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई, तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। हालेलुया। सो वर्शिप जो है वह कितनी पावर रखती है। हालेलुया। वर्शिप इतनी पावर रखती है कि बंधन तोड़ देती है। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना में अपनी वर्शिप को, आराधना को अगर हम ऐड कर लें तो ये कितनी बड़ी बात है। हमारी जिंदगियों में परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है। जब हम अपनी जिंदगी में प्रार्थना के साथ आराधना करते हैं तो बंधन फिर टूट जाते हैं। हालेलुया। जब हम अपनी प्रार्थना में हम धन्यवाद को ऐड करते हैं तो हमारी जिंदगी में परमेश्वर बड़े काम करता है। हालेलुया। सो जब भी प्रार्थना में बैठो, प्रार्थना की शुरुआत आराधना से करो। चाहे सुख हो दाऊद की तरह तब भी आराधना करो, चाहे दुख हो पौलुस सिलास की तरह तब भी आराधना करो, क्योंकि फिर परमेश्वर आपके बंधन तोड़ेगा। हालेलुया। और धन्यवादी रहो परमेश्वर के। परमेश्वर के आंगनों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। हालेलुया। आप जब निकालोगे लूका 17 अध्याय निकालेंगे सब जन, और उसके 11 से 19 तक हम देखेंगे। इसमें लिखा कि ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए, प्रभु यीशु मसीह और चेले यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें देखकर कहा कि जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। और उन कोढ़ियों को जाते ही जाते लिखा है कि वह शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा कि क्या 10 शुद्ध ना हुए, तो फिर वह 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? मैं आपको जो बोल रही हूँ कि जब भी प्रार्थना करो तो आराधना के साथ प्रार्थना की शुरुआत करो। जब भी परमेश्वर के आंगनों में प्रवेश करो तो धन्यवाद के साथ परमेश्वर के आंगनों में प्रवेश करो। इसमें लिखा, जब आप 11 से 19 तक आपने पढ़ा कि 10 जो कोढ़ी थे 10 चंगे हुए, लेकिन उनमें से धन्यवाद करने के लिए केवल एक पहुंचा। और प्रभु यीशु मसीह हैरान हुए और उन्होंने क्या कि क्या 10 शुद्ध ना हुए थे? क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर 9 कहां गए? बाकी के कहां हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता, जो परमेश्वर का धन्यवाद देता? प्रभु यीशु मसीह हैरान हुए। हालेलुया। इसी तरह से परमेश्वर आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी प्रार्थना में बैठो हमेशा कुछ ना कुछ मांगो मत। सेल्फिश, जो स्वार्थ से भरी हुई प्रेयर मत करो। जो परमेश्वर हमारा पिता है, जो उसने पहले हमें इतनी चंगाई दी, इतनी हीलिंग दी, परमेश्वर ने हमें चुना, अब तक बचाया, उसके लिए पहले धन्यवादी रहो परमेश्वर के लिए। हालेलुया। सो आप आज के हेडेक के लिए परमेश्वर के आगे रोने और पीटने लग जाते हो। जो परमेश्वर ने पास्ट में आपके पहाड़ जैसी बड़ी मुसीबतों को आपकी जिंदगियों से दूर किया, उसके लिए भी परमेश्वर के धन्यवादी ठहरो, क्योंकि परमेश्वर को इसी तरह से आपसे भी हैरानी होती है, उस 10 कोढ़ियों की तरह, कि क्या कोई और ना लौटा जो परमेश्वर की बड़ाई करता? सिर्फ एक ही परमेश्वर के धन्यवाद करने के लिए, परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए लौटा, बाकी 9 कहां हैं? परमेश्वर को हैरानी हुई। उसी तरह से परमेश्वर आज भी विश्वासी जब आते हैं परमेश्वर के पास सिर्फ मांगने के लिए और धन्यवाद नहीं देते, परमेश्वर इसी तरह से आज भी हैरान होता है। हालेलुया। कि पहले का क्या हुआ, जो पहले मैंने तुझे दिया उसके लिए क्यों नहीं धन्यवादी? आपके बच्चे अगर आपके पास आए और हर समय कुछ ना कुछ मांगते ही रहें, कोई नई डिमांड लेकर आए और आपके साथ समय व्यतीत ना करें, आपके लिए थैंकफुल ना हो, तो फिर आपको कैसा लगेगा?
उसी तरह से परमेश्वर है, वो भी डिमांड करता है कि आप उसके साथ टाइम स्पेंड करो, प्रार्थना में बैठो उसके साथ, क्योंकि हम भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। सो परमेश्वर भी डिमांड करता है, जिस तरह से हम अपने बच्चों से डिमांड करते हैं कि वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करें, उसी तरह से परमेश्वर भी हमारे से डिमांड करता है कि हम भी उसके साथ टाइम स्पेंड करें, प्रार्थना में बैठे उसके साथ, हम बातचीत करें। उसने जो हमें पास्ट में परमेश्वर ने छोटी जब बड़ी आशीषें दी, जो परमेश्वर ने हमें चुना, उसके लिए परमेश्वर के हम भी थैंकफुल रहें, आभारी रहें, उसका धन्यवाद करें। ऐसा परमेश्वर चाहता है हमसे। सो इसलिए जब भी प्रार्थना में बैठो, आराधना के साथ, परमेश्वर की आराधना करते हुए परमेश्वर के आगे बैठो, स्तुतियों के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर में अपनी प्रार्थना की हमेशा शुरुआत करो। हालेलुया। सो जब आप चर्च में आते हो, तो चर्च में तो है ही वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट क्वायर। सो हम जब उनके साथ गाते हैं तो किस तरह से आत्मा में भरते हैं। हालेलुया। लेकिन जब तक अपने घरों में, वो तो सिर्फ 3 दिन है, ट्यूसडे और थर्सडे और संडे, जब हम वर्शिप टीम के साथ हम प्रेयर कर पाते हैं, बाकी के दिन जो है आप घर में बैठकर आराधना करो, धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करो, उसकी स्तुतियां करो परमेश्वर की। हालेलुया। और फिर प्रार्थना की शुरुआत करो, धन्यवाद करो खुदा का, क्योंकि परमेश्वर भी फिर हैरान होता है। हालेलुया। सो हम फिर वापस लौटेंगे मत्ती 6 और आगे देखेंगे 10 में परमेश्वर ने जो पैटर्न दिया प्रार्थना का, आगे लिखा कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हालेलुया। जैसे कि स्वर्ग में पूरी होती है, स्वर्ग में परफेक्शन है, स्वर्ग में कोई दुख नहीं, स्वर्ग में आनंद है, स्वर्ग में सब कुछ अच्छा है, और स्वर्ग में क्या है? परमेश्वर की प्रेजेंस है, स्वर्गीय दूतों की प्रेजेंस है। सो जैसे परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग में परमेश्वर की प्रेजेंस सुख है, उसी तरह से पृथ्वी पर भी हो। पृथ्वी पर कौन है? पृथ्वी पर हम रहते हैं। हालेलुया। सो हमारी जिंदगी में भी वही आशीषें अगर चाहिए, वो हेवनली ग्रेस अगर चाहिए, स्वर्गीय ब्लेसिंग्स चाहिए, अगर परमेश्वर की प्रेजेंस चाहिए, तो हमें सबसे पहले उसकी मर्जी के अनुसार चलना होगा। इस्राएलियों ने प्रार्थना की कि परमेश्वर हमें मन्ना दे, हमें खाने को दे, तो परमेश्वर ने मन्ना बरसाया, और परमेश्वर ने कहा कि हर दिन के लिए एक ओमेर मन्ना उचित ठहराया, जितना चाहिए सिर्फ उतना ही लेना, नेक्स्ट डे के लिए एक्स्ट्रा नहीं बटोरना। और जो शुक्रवार है, विश्राम दिन, शनिवार के लिए तुम एक्स्ट्रा डबल बटोर सकते हैं, क्योंकि शनिवार का दिन जो है वह विश्राम का दिन है। तो लिखा है कि विश्वासी अपनी आदत से मजबूर, लालची और परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानने वाले, और इजरायलियों ने क्या किया? जब सोमवार को परमेश्वर ने मन्ना बरसाया तो क्या किया? एक्स्ट्रा बटोर लिया, परमेश्वर की आज्ञा को ना माना, एक्स्ट्रा लालच किया और एक्स्ट्रा बटोर लिया। उन्हें विश्वास नहीं था कि परमेश्वर नेक्स्ट डे देगा, और जब सुबह उठे और देखा तो उसमें कीड़े पड़े हुए थे, वह खराब हो चुका था। हालेलुया। उसी तरह से जब आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार करोगे तो वो परमेश्वर बचाएगा। और परमेश्वर की मर्जी क्या थी? कि शुक्रवार को एक्स्ट्रा बटोरना शनिवार के लिए, और जब उन्होंने शुक्रवार को बटोरा और शनिवार चेक किया तो वो सही था, वो खराब नहीं था, वह शुद्ध था, वह बिल्कुल ठीक था, वह फ्रेश था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ जब गए तो वह खराब हो चुका था। उसी तरह से हमारी जिंदगियों में जब तक हम परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ कोई काम करेंगे तो वो काम खराब होगा, जब हम परमेश्वर की मर्जी में रहकर काम करेंगे तो वो काम सही होगा। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, इसलिए वहां पर सभी और सुख, आराम है, खुशियां है, आनंद है, परमेश्वर की हुजूरी, स्वर्गीय दूतों की प्रेजेंस है। सो यदि चाहते हो कि पृथ्वी पर आपकी जिंदगियों में भी परमेश्वर की प्रेजेंस हो, सुख, आराम हो, तो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जियो। हालेलुया। यहाँ पर ये परमेश्वर कहता है। आगे 11 में लिखा कि हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हालेलुया। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, यानी कि हमें रोज की जरूरतों के लिए रोज परमेश्वर के आगे बैठना है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी रोज की जरूरतों के लिए परमेश्वर के आगे घुटने लगाकर परमेश्वर से मांगें। परमेश्वर के वचन कहता है कि पिता, जो तुम्हारा पिता है, 8 आयत 6 अध्याय उसके 8 मत्ती में लिखा कि तुम्हारे पिता को तुम्हारे मांगने से पहले ही पता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं, लेकिन वो देता नहीं, वो तब तक नहीं देता जब तक तुम घुटनों पर प्रार्थना में नहीं आओगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारी रोज की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखता है। परमेश्वर ने इजराइलियों को रोज के लिए मन्ना दिया। उसी तरह से परमेश्वर हमारी रोज की जरूरतों को पूरा करता है जब हम प्रार्थना में बैठते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को हमारी जरूरतों का पता है, लेकिन पूरी कब होंगी? जब हम प्रार्थना में बैठेंगे। परमेश्वर पता है उसे, लेकिन वो कब पूरी होंगी? जब प्रार्थना में परमेश्वर के आगे बैठेंगे। सो परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपनी रोज की जरूरतों के लिए, हम अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के आगे हर रोज परमेश्वर के आगे रखें। हम परमेश्वर के आगे, परमेश्वर अपनी जरूरतों के लिए परमेश्वर के अनुग्रह में जीते रहें। ये परमेश्वर चाहता है। हालेलुया।
आगे लिखा है कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। इसमें परमेश्वर कहते हैं कि जिस तरह से मैंने तुझे तेरे अपराधों को क्षमा किया उसी तरह से तू भी अपने अपराधियों को क्षमा कर। फॉरगिवनेस के साथ प्रेयर करो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, फ्री ऑफ स्पिरिट, गुस्सा छोड़ के। परमेश्वर कहता है कि यदि अपनी भेंट वेदी पर लाए तो और तुझे स्मरण आए कि तेरा भाई तुझसे नाराज है, तो पहले जो भेंट है वही वेदी पर छोड़ दे और अपने भाई से जाकर मेल मिलाप कर। उसी तरह से इसमें भी यही परमेश्वर कहता है कि वो सभी गुस्सा, नाराजगी, जो तुझे लोगों ने बुरा कहा, जो तेरे साथ बुराई हुई, जो तुझे लोगों ने बुरा कहा, भला कहा, प्लानिंग प्लॉटिंग की, उससे परमेश्वर कहता उन लोगों को क्षमा कर। अपने अपराधियों को पहले क्षमा कर, यदि तू चाहता है कि मैं भी तेरे अपराधों को क्षमा करूं तो। हालेलुया। यदि आप दूसरों का गुस्सा रखोगे, दूसरों की बातों का, तो फिर परमेश्वर भी आपकी पुरानी बातों का, जब आप परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, फिर वो भी परमेश्वर भी उन बातों को याद रखेगा। अगर चाहते हो कि परमेश्वर आपके पापों को, गुनाहों को माफ करे और परमेश्वर हमें एक्सेप्ट करे, तो हमें भी अपने अपराधियों को क्षमा करना है। हालेलुया। मैंने देखा है अपनी पर्सनल लाइफ में परमेश्वर के दास को, वो हमेशा सबसे प्रेम करते हैं। वो जैसे पुलपट पर हैं वैसे ही सेम घर में हैं। उन्होंने कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। ना केवल ऐसा नहीं कि बोला नहीं ऑनलाइन होकर, उन्होंने घर में भी कभी, पर्सनली हम बातचीत करते हैं, कभी किसी के विरुद्ध कभी नहीं बोले। वो मन से प्रेम करते हैं। हालेलुया। उसी तरह से वो भी मनुष्य हैं। अगर परमेश्वर में वो परमेश्वर के दास इस रीति से चल सकते हैं तो हम भी चल सकते हैं। हालेलुया। अपने अपराधियों को क्षमा करना है, नाराजगी को दूर करना है, भूल जाना है जो किसी ने आपके साथ बुरा किया, और फ्री ऑफ स्पिरिट, आत्मा में फ्री होकर परमेश्वर के आगे घुटनों पर बैठना है, ताकि परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य, अपने अनुग्रह से, पवित्र आत्मा से भर सके। हालेलुया। जब मैं भी प्रार्थना में बैठी थी, घुटनों पर प्रार्थना में बैठी थी, फिर ही परमेश्वर ने मुझे अपनी पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भरा था। हालेलुया। अगर मेरे मन में इतना कुछ भरा हुआ होता लोगों के लिए बुरा, तो शायद कभी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उस रीति से, जिस तरह से अमेजिंग रीति से आपने पहले भी मेरी गवाही सुनी, तो मैं कभी भी उस सामर्थ्य से ना भरती। जब भी प्रार्थना में परमेश्वर चाहता है कि आप बैठो, तो फ्री ऑफ स्पिरिट, लोगों के गुस्से, नाराजगी को, बुराई को, उनके बुरे बोलने को, उनके तानों मेनों को छोड़कर उन्हें माफ करके प्रार्थना में बैठो। हालेलुया। और प्रार्थना के बाद जब आमीन करो तो उसे अपनी लाइफ स्टाइल बना लो। आमीन। उसके बाद लिखा, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। हालेलुया। हमें प्रार्थना में बने रहना है ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। परमेश्वर कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। एक ही माध्यम है जिसके द्वारा हम परीक्षा में नहीं पढ़ सकते, एक ही माध्यम है जिसके द्वारा हम बुराई में नहीं पढ़ सकते, वो प्रार्थना है। आमीन। और उसके आगे लिखा, राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। कि जब प्रार्थना का अंत करो वो भी आराधना के साथ। हालेलुया। उसी तरह से जब प्रार्थना करो तो प्रार्थना एक पर्सनल प्रेयर आपकी हो। मेक श्योर आपकी लाइफ में एक पर्सनल प्रेयर जरूर हो। जैसे एलिया ने कहा कि फिर 7 बार जा, तो इट मीन्स के हफ्ते के 7 दिन पर्सनल प्रेयर करो। कोई छुट्टी नहीं प्रार्थना के लिए। अपनी फैमिली के साथ प्रेयर करो। जब एक साथ प्रेयर करोगे, परमेश्वर एक साथ जोड़े रखेगा। हालेलुया। निरंतर लगातार प्रेयर में बने रहो, जिस तरह से एलिया भूमि पर गिरकर लगातार प्रार्थना में बना रहा। हालेलुया। उसी तरह से प्रार्थना में बने रहो। फॉरगिवनेस के साथ प्रार्थना में बने रहो। वचन के साथ प्रार्थना में बने रहो। हालेलुया। और तेजी से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा। डिस्ट्रैक्शन से परे होकर प्रार्थना करो। हालेलुया। जब याकूब ने, आप पढ़ोगे जेनेसिस, तो उसमें लिखा कि याकूब ने अपनी पत्नियों, बच्चों, अपना सामान और अपने नौकरों को सब कुछ आगे भेज दिया। और लिखा है कि अकेला सारी रात उसने, याकूब ने क्या किया? प्रार्थना की। स्वर्गदूत से लड़ा और जीता। सारी रात प्रार्थना की, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं उसने रहने दी। सभी कुछ, सामान, बच्चे, पत्नियां, सेवक, सब कुछ आगे भेज दिया और अकेला पीछे ठहर गया और एकांत में सारी रात प्रार्थना की। और जब भोर हुई, जब सुबह हुआ, तो क्या हुआ? याकूब ट्रांसफॉर्म हो गया इजराइल में। याकूब जो कपटी मन वाला, झूठ बोलने वाला, क्या हुआ? एक शुद्ध मन वाले में तब्दील हो गया। हालेलुया। उसी तरह से जब आप प्रार्थना, लॉन्ग प्रेयर करोगे, परमेश्वर डिसीजंस आपके बदलेंगे। सही डिसीजन आप ले पाओगे अपनी जिंदगी में और परमेश्वर आपको ट्रांसफॉर्म करेगा एक ग्रेट लाइफ में। जब आप निरंतर प्रार्थना में बने रहोगे तो परमेश्वर ग्रेट देगा, ग्रेट रिश्ते, ग्रेट जॉब, ग्रेट परिवार। जिस तरह से परमेश्वर ने मुझे ग्रेट फैमिली दी, ग्रेट हस्बैंड दिए और ग्रेट बच्चे दिए। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर भी जब आपको देगा तो वो ग्रेट देगा। आमीन।
और आपके जनरेशनल कर्सेस को परमेश्वर तोड़ेगा, क्योंकि एक ही उपाय है, एक ही वे है कि आप जब प्रार्थना में रहते हो तभी आप परमेश्वर से बात कर पाते हो अच्छी रीति से। हालेलुया। उसके बाद तो आपके लेवल हमारे बढ़ते जाते हैं, लेकिन जो शुरुआत है वो प्रार्थना से करो, क्योंकि यदि आप एक नए विश्वासी हैं या फिर आपको समय हो गया विश्वास में परमेश्वर में बने हुए, तो प्रार्थना जरूर करो। अगर प्रार्थना नहीं थी तो आज से शुरू कर दो, अभी से शुरुआत करो प्रार्थना की, ताकि आप परमेश्वर से बात कर सको, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी के लिए जो योजनाएं हैं, वो प्लानिंग्स हैं, वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में पूरा कर सके। हालेलुया। मैं तो ये समझती हूँ कि अगर परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर सकता है तो आई थिंक परमेश्वर किसी को भी चुन सकता है, और हर एक की जिंदगी के लिए अलग अलग प्लानिंग है। हर एक को परमेश्वर ने एज अ पास्टर नहीं चुनना, हर एक को एज अ पास्टर्स वाइफ नहीं चुनना। हालेलुया। आपको परमेश्वर अपने समाज में, अपने मोहल्ले में परमेश्वर ग्रेट कर सकता है, कि जहां आप रहते हो, जहां आप काम करते हो, जहां जिस परिवार में आप गए हो, उस परिवार में, उस मोहल्ले में, उस गली में परमेश्वर आपको ऑनर दे। हालेलुया। और आप शांति से रहें और परमेश्वर का प्रचार करें। आमीन। सो मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कि ये प्रार्थना का जो ये बीज मैंने आपके अंदर डाला है, ये एक दिन बड़ा फलदार वृक्ष के रूप में ये बड़ा होगा। ये प्रार्थना का ये बीज, ये प्रार्थना की ये मीटिंग्स आपकी जिंदगियों में प्रार्थना के बड़े बड़े जो फलदार वृक्षों के रूप में मैं आपको देखूंगी। हालेलुया। एक स्ट्रॉन्ग प्रेयर वॉरियर्स के रूप में मैं आपको देखूंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपकी रुकी हुई प्रार्थनाएं परमेश्वर स्वर्ग से रिलीज करेगा। आमीन। सो प्रार्थना में बने रहो। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है कि आप प्रार्थना में बने रहोगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।